हेलो बच्चों, आज हम गद्य खंड में पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस पाठ का जो दूसरा भाग है झेन की देन, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और झेन की देन जो पाठ के जो लेखक हैं वो हैं रविंदर केलेकर जी। इस पाठ के अंतर्गत बच्चों लेखक ने हमें बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान पद्धति की याद के बारे में बताया कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म के अंदर जो है शांति की पद्धति को बताया जाता है, उसके बारे में बताया है। साथ ही आत्मिक शांति के महत्व को भी दर्शाया है कि आत्मिक शांति किस प्रकार से कोई भी इंसान ले सकता है, उसके बारे में भी हमारे को यहाँ पर बताया है। तो बच्चों, टी सेरेमनी का अनुभव जो लेखक को कहाँ पे हुआ था? जापान में। जापान में एक टी सेरेमनी मनाई जाती है जिसमें कि वो अपने लेखक जो है अपने मित्र के साथ जापान में जाता है। तो उसमें देखता है कि लेखक से पूछता है कि जापानियों को सबसे ज्यादा जो है बीमारियां किस चीज की होती हैं। यहाँ तो मित्र ने बताया कि मानसिक रोग यहाँ पर सबसे अधिक होते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इन लोगों को यानी कि जापान के लोगों को हमेशा ही अमेरिका से आगे दौड़ने की या आगे जाने की जो है वो दौड़ हमेशा ही लगी रहती है, और वो एक महीने का काम बल्कि एक ही दिन के अंदर कर लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार क्या है, उनके दिमाग का जो स्पीड इंजन है वो तेजी से दौड़ रहा है। तो स्पीड इंजन इतना तेज है कि क्या होता है कि वो भी टूटने का ही डर होता है। तो साथ के साथ इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि उन लोगों को है यानी जापानियों को है कि हम लोग जो है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाइए कि प्रगति के रास्ते पर वो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके साथ वो चाहते हैं कि इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, इसकी होड़ में जो है लोगों के अंदर जो है वो दिमागी तौर पर मानसिक रोग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इन मानसिक रोगों के कारण जो है इंसान जो है अपने लिए कुछ पल जो है वो लेना ही भूल गया है। तो क्या होता है कि लेखक अपने मित्र के साथ टी सेरेमनी का एक अनुभव करता है। ये जो एक ऐसी सेरेमनी है जो कि जापान के अंदर मनाई जाती है। लेखक अपने 3 मित्रों के साथ 6 मंजिली, जापान में चाय पीने की जो पद्धति है उसको जो कहते हैं चा नो यू, तो वो अपने 6 मंजिली इमारत पर 3 मित्रों के साथ लेखक जाता है। तो वहां पर जाने पर क्या देखते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, और वहां पर एक चाय पिलाने की जो पद्धति है उसको निभाने के लिए जो चाय पिलाता है वहां पर उसको बोलते हैं चानीज। वहां पर एक चानीज बैठा हुआ था, और वो दूसरे कमरे से एक बर्तन लेके आया और धीरे धीरे उसने उस बर्तन को साफ किया, अंगीठी सुलगाई और उस पर चाय रखी, और चाय के पानी के बुदबुदाने की आवाज आ रही थी और पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। तो इस पर जो लेखक है वो बहुत ही हैरान थे कि कितनी ही अच्छी ये जो सेरेमनी है। और जब उन्होंने उनको जो चाय दी तीनों मित्रों को, तो उन्होंने उस चाय को 1.5 घंटे के अंदर एक एक बूंद करके समाप्त किया, यानी कि उस चाय को उन्होंने 1.5 घंटे में समाप्त किया। और उस चाय पीने के अनुभव को लेखक ने बहुत ही अच्छे से याद रखा। क्या देखा कि उन्होंने उस चाय पीने के दौरान सोचा कि भूतकाल और भविष्य काल की अपेक्षा जो वर्तमान ही जो है वो सत्य है। जो वो पल थे वो लेखक कभी नहीं भूल पाया, क्योंकि उस पल में जो चाय पीने के पल के टाइम उन्होंने जो शांति अनुभव की, वो वर्तमान समय में जो सन्नाटा अनुभव किया, तो उसकी वो सोचते हैं कि सभी जापानियों को जरूरत है, क्योंकि वो हमेशा ही आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं, और भविष्य में और भूतकाल के बारे में नहीं बल्कि इंसान को वर्तमान में ही जीना चाहिए। और जो जैन की परंपरा है ये एक निराली परंपरा है। निराली परंपरा है जिसके द्वारा क्या होता है कि इंसान को कुछ पल जो है वो शांति के महसूस होते हैं। तो इस तरह देखा कि बच्चों की लेखक ने हमें बताया कि इंसान को हमेशा ही दौड़ में नहीं, मानसिक रोग नहीं लगवाने चाहिए, और हमेशा एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ नहीं करनी चाहिए। कुछ पल जो है वो वर्तमान में भी जी लेना चाहिए। तो वर्तमान को ही उन्होंने सबसे ही सत्य कहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को झेन की देन के अंदर बौद्ध दर्शन में वर्णित जो ध्यान पद्धति है उसके बारे में, आत्मिक शांति के बारे में, और जो टी सेरेमनी है जापान के अंदर जो एक विशेष प्रकार की सेरेमनी मनाई जाती है उसके बारे में हमें लेखक ने
जानकारी दी है। तो इस तरह साथ में ये भी बताया है कि इंसान को भूतकाल और भविष्य काल की अपेक्षा हमेशा वर्तमान को ही सत्य मानकर चलना चाहिए। धन्यवाद।